क्या आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे? तो मेरे भाई, आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिससे कि हर एक स्टूडेंट अभी के समय में परेशान है। आप लोग हमेशा कमेंट करके पूछ रहे थे कि भैया अभी तक मेरा तैयारी कुछ भी नहीं हुआ, हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि 2026 का जो हमारा एग्जाम होगा उसमें मेरा एक बेहतर परफॉर्मेंस, यहाँ पे बेहतर परसेंटेज आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। आप बताइए कि अभी से अपना एग्जाम की तैयारी कैसे करें, किस स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करें कि एक बेहतर परसेंटेज आ जाए, जैसे कि 450 अंक, 460 अंक, 470 अंक। तो मेरे दोस्त, यदि आपके भी मन में इस तरह के तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही है, आप भी परेशान हैं कि अभी से कैसे अपना तैयारी करें, तो आज की क्लास आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और पूरा डिटेल आपके लिए क्या किए हैं, पूरा यहाँ पे स्ट्रेटजी तैयार किए हैं कि आपको कैसे अभी से तैयारी करना होगा। और यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। तो चलिए आज की क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं कि आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज होता है हमेशा आप सबको गाइड करते रहते हैं। और बिहार बोर्ड का सबसे फर्स्ट गाइड चैनल है। और आप सबको हमेशा क्या करना चाहिए, किस समय में कौन सा मिस्टेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और एग्जाम दिए हैं, और जिस समस्या को हम झेल करके आए हैं उसको तो आपको झेलने हम नहीं देंगे। इसीलिए हम आप सबसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि हमसे जुड़िए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा और दशा दीजिए। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि हमें अभी से अपना तैयारी कैसे करना चाहिए। कई ऐसे मेरे भाई होंगे, मेरे दोस्त होंगे, मेरे प्यारे बहनें होंगी जिनका क्या होगा, 11th पूरी तरह से बर्बाद हो गया होगा। वे 10th का एग्जाम तो दिए होंगे लेकिन 11th में ना कुछ भी नहीं पढ़े होंगे और इंटर में उनको डर लग रहा है, और अभी जो समय जो चल रहा है अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो उनको तैयारी कैसे करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मेरे दोस्त कि आप लोग क्या करना चाहिए। आपको जो आप पीछे किए हैं उससे आप मतलब नहीं रखिए, क्योंकि क्या होता है कि समय बीत गया, यदि आप उसके बारे में सोचते रहिएगा नहीं तो आगे वाला समय भी बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए अभी जो आपके पास समय बचा हुआ है उस पर आप फोकस कीजिए। और अब यहाँ से अब सोचिए कि आपको क्या करना है, आपको कितना परसेंटेज लाना है, अपना गोल फिक्स कीजिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम नोट किए हैं कि सबसे पहला क्या, सेट योर गोल। अपना गोल को आप सेट कीजिए कि आपको कितना परसेंटेज लाना है, आपको कितना अंक लाना है। क्या आपको सिर्फ पास होना है, या 450 अंक लाना है, या 400 अंक लाना है, या 460 लाना है, या आपको बिहार टॉपर बनना है, या डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है। तो ब्रदर, आपका जो भी गोल होता है सबसे पहले आप अपना गोल सेट कीजिए, क्योंकि कहा जाता है जब तक आपके पास गोल नहीं होगा ना, जब तक आपके पास मकसद नहीं होगा तब तक आप बेहतर कर ही नहीं सकते। और एक छोटा सा एग्जांपल के द्वारा आप समझाते हैं हम आपको कि चलिए मान लीजिए आप रोड पर निकल गए और चलना स्टार्ट कर दिए, कहीं आप पहुंचिएगा, कहीं भी नहीं पहुंचिएगा। तो सबसे पहले आप कहीं भी जाते हैं तो आपके दिमाग में फिट रहता है कि हमें अपना घर जाना है या हमें कोचिंग जाना है, तो आप उस रास्ता से चलते हैं। तो इतना छोटा सा चीज के लिए आपको यहाँ पे फिक्स करना होता है कि हमें कहाँ जाना है। तो ब्रदर, आप लोग बिना यहाँ पे गोल सेट किए अपना स्टडी कैसे आप लोग करते हैं। तो सबसे पहला काम यही है, आप लोग अपना टारगेट को सेट कीजिए कि आपको क्या करना है, आपको कितना परसेंट नंबर लाना है। और जब आपका टारगेट होता है सेट, और हमेशा एक चीज आपको हम बोलेंगे कि यदि आप 400 के लिए मेहनत कीजिएगा नहीं तो कभी भी आपका 400 नहीं आएगा, और यदि आप 450 के लिए मेहनत कीजिएगा तो आपको 400 जरूर आएगा। तो कहने का मतलब यही होता है कि जब भी आप अपना टारगेट सेट कीजिए, अपना गोल सेट कीजिए, तो हमेशा आप जितना लाना चाहते हैं उससे बढ़ा करके सेट कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि वही बात बोले कि आप 400 के लिए मेहनत कीजिएगा तो 400 नहीं आएगा, 400 आपका गोल रहेगा। आप 450 के लिए काम कीजिएगा तो आपको 400 जरूर आएगा। तो मेरे दोस्त, सबसे पहला यही होता है, अपना गोल आप सेट कर लें। उसका दूसरा काम हमें क्या करना चाहिए। तो दूसरा काम जो आता है ब्रदर जी, हमें क्या करना चाहिए। आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप लोग अपना क्लास को ले लीजिएगा। आप कहीं भी क्लास करते होंगे, आप सब में से 2 स्टूडेंट होंगे। कौन कौन स्टूडेंट होंगे? सबसे पहला स्टूडेंट जो कि ऑफलाइन क्लास करते होंगे, आपके घर के आसपास या आप जहां भी रहते हैं वहां पे जो भी क्लास होगा आप वहां पे कोचिंग में ज्वाइन कर लिए होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन एडमिशन ले लिए होंगे। और दूसरा, ऐसे मेरे भाई होते हैं जो क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लास करते हैं। तो भाई, आप जहां से भी क्लास करते हैं, आप जिसके लिए ज्यादा यहाँ पे कंफर्टेबल है आप वहां से क्लास कीजिए। हम यही नहीं कहेंगे कि आप ऑफलाइन क्लास नहीं कीजिए, ऑनलाइन सिर्फ क्लास कीजिए, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। लेकिन आपको हम यहाँ पे बताते हैं, यदि आप गांव से आते हैं, आपके आसपास
क्षेत्र में कोई भी बेहतर कोचिंग संस्थान नहीं है जिससे जो कि इंटर का पढ़ाता है, या आपके पास जो होता है आपका परिवार का फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, ठीक, मतलब सीधा सा एक शब्दों में बोले कि आपके पास पैसा का कमी है, पैसा का अभाव है और आप चाहते हैं कि हमें बेहतर एजुकेशन मिले, तो मेरे ब्रदर आप लोग आंख मूंद करके ऑनलाइन क्लास ले लीजिए, ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए। और आप लोग बोलिएगा भैया ऑनलाइन क्लास लेंगे तो बेहतर रहेगा, तो ब्रदर जानते हैं आपको हम बताएं, जो आपके क्षेत्र के जो टीचर होंगे ना, जो ऑफलाइन पढ़ाते होंगे, उनसे कहीं गुना बेहतर क्वालिटी आपको क्वालिटी में एजुकेशन प्रदान किया जाएगा और नंबर 1 टीचर बिहार का मिलेंगे। और क्या होता है कि मैक्सिमम जो भी स्टूडेंट होते हैं जो टॉप करते हैं बिहार में, रैंक लाते हैं, वे लोग ऑनलाइन क्लास करके ही रैंक लाते हैं। तो आपको ऑनलाइन पे डाउट्स नहीं करना चाहिए। आप यहाँ पे आप पूछिएगा कि भैया ऑनलाइन हम क्लास लेंगे तो किस टीचर का बेच लें, तो मेरे ब्रदर जानते हैं आपको 3 से 4 वो चैनल का नाम बताते हैं। सबसे पहला जो कि मेरा मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे फेवरेट चैनल है जिससे कि हम भी स्टडी किए थे, साइंस संग्रह बाय अनुसर। साइंस संग्रह बाय अनुसर जो है, अनुसर उसके मतलब मेन टीचर हैं, उनका आप लोग जाकर के यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, उनका वीडियो जाकर के देखिए, आपको समझ में आता है ना तो उनका क्लास ले लीजिएगा। दूसरा बात करते हैं दिशा ऑनलाइन क्लासेस, तीसरा टारगेट बोर्ड, चौथा एजुकेशन बाबा। इस तरह का जो 4 वो चैनल हम सजेस्ट किए ना, चारों अपने आप में बेहतर है। तो आपको जिस भी टीचर से समझने में यहाँ पे कंफर्टेबल होता है, जिनसे भी आप आसानी पूर्वक समझ पाते हैं, सभी का एक एक वीडियो जाकर के देखिए यूट्यूब पे, और वीडियो एक एक जाकर के देखिएगा और 100% जिसे समझ में आएगा उनका बैच ले लेना है। और उनका बैच जानते हैं ज्यादा नहीं आएगा, 3000 से नीचे ही आएगा, तो उनका बैच ले लेना है। और अनुसर जो होते हैं इतना एक्सपर्ट टीचर है, मतलब उन पे आप 100% भरोसा कर सकते हैं क्योंकि एक बेहतरीन शिक्षक है, सबसे ज्यादा बेहतर है यहाँ पे प्लेटफॉर्म है। तो आप लोग उनसे जुड़ सकते हैं और मेरा फेवरेट टीचर है, तो आप इस फेवरेट आप नहीं समझिए क्योंकि बेहतर जो बेहतर होते हैं वही फेवरेट रहेंगे। तो हमेशा आपसे यही बोलेंगे आप लोग जाकर के देखिए, जिनका भी कोर्स अच्छा लगता है उनका कोर्स आप ले लीजिए। यहाँ से हो गया आप लोग क्लास के बारे में। उसके बाद क्या होता है कि आप लोग अपना गोल सेट कर लिए, अपना क्लास ले लिए, और तीसरा स्टेप जो आपको क्या करना होगा कि तीसरा स्टेप करना होगा अपने सिलेबस के बारे में जानना होगा, कि आपको अपना सिलेबस के बारे में जानना होगा। आप किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट क्यों ना हो, चाहे आपका स्ट्रीम साइंस हो या कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, आपका कोई भी स्ट्रीम हो, तो सबसे पहले आप लोग अपना सिलेबस को समझिए कि आपको पढ़ना क्या है। क्योंकि क्या होता है कि पढ़ने के लिए तो आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन उतना आप सिर्फ पढ़ पाइएगा, उतना आपको नहीं पढ़ना। पढ़ना वही है जो आपको आपके एग्जाम में पूछा था। और आप लोग क्या कीजिए, अपना सिलेबस को जानिए। और सिलेबस को समझने का सबसे आसान और सरल तरीका क्या होता है कि आप लोग एनसीईआरटी किताब को उठाइए, वही आपका सिलेबस होता है। तो अपना सिलेबस समझिए, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस समझिए कि हिंदी का सिलेबस क्या है, इंग्लिश का सिलेबस क्या है, फिजिक्स का सिलेबस क्या है, केमिस्ट्री का क्या है, आपका जो भी सब्जेक्ट है अपना सिलेबस को समझिए, आपको पढ़ना क्या है। और ऐसा यदि हो सके ना तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप जहां आपका स्टडी टेबल है उसके बैकग्राउंड में आप लोग उसका लिस्ट बना करके यहाँ पे चिपका दीजिए। हमें केमिस्ट्री में इस चैप्टर को पढ़ना है, फिजिक्स में इतना चैप्टर पढ़ना है, पूरा वहां पे आप लोग चिपका सकते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखेगा और आपका गोल क्लियर रहेगा। तो आप लोग यहाँ पे इस सिलेबस को समझिएगा। और यहाँ पे चौथा जो पॉइंट होता है ना, एग्जाम पैटर्न को आपको समझना है। क्या एग्जाम पैटर्न को समझना है? तो आप बोलिएगा कि भैया एग्जाम पैटर्न क्या होता है? तो ब्रदर जिस तरह से आपका बिहार बोर्ड जो होता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, उसी को समझना है कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, कितना सब्जेक्टिव पूछ रहा है, सब्जेक्ट वाइज समझना है। हमें 2 अंक वाला क्वेश्चन का आंसर कितना देना होता है, 5 अंक वाला क्वेश्चन का आंसर कितना देना होता है, कितना हमारे पास ऑप्शन रहेगा, टोटल A to Z वहां पे आपका एग्जाम पैटर्न जो होता है, एग्जाम पैटर्न समझना है। और आपको एग्जाम पैटर्न समझने का सबसे आसान तरीका आपके पास क्या है जानते हैं? आप लोग क्या कीजिए, कहीं भी इधर उधर नहीं भटकिए। आप लोग क्या कीजिए कि सिर्फ आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, या पिछला साल का कोई भी पेपर होता है उसमें आप देखिए सब्जेक्ट वाइज हिंदी का उठाइए, उसमें देखिए क्या क्या पूछा जा रहा है। इस तरह से सभी का देखिएगा, एग्जाम पैटर्न क्लियर हो जाएगा। 2026 का जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है तो वही होगा 2025 वाला, 2024 वाला और 2023 वाला। तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, आपका एग्जाम पैटर्न यही रहेगा। मतलब ऑब्जेक्टिव जो रहेगा आपका डबल रहेगा, यहाँ पे वही होगा एग्जाम पैटर्न, आपको घबराना नहीं है। उसके बाद अब हम क्या किए हैं कि अपना सिलेबस को समझ लिए, एग्जाम पैटर्न को समझ लिए। अगला काम हमें क्या करना होगा? अगला काम जानते हैं हमें क्या करना है? स्ट्रेटजी पे वर्क करना है। हमें स्ट्रेटजी बनाना है, रणनीति बनाना है। रणनीति कैसे बनाना है ब्रदर? आपको रणनीति जो बनाना है, आपको सबसे पहले ऑल ओवर यहाँ पे
रणनीति बनाना, आप जो गोल सेट किए हैं कि जैसे कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बोलेंगे भैया हमको 450 अंक लाना है, 450 अंक लाना है, तो 450 उनको अंक लाना है तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 450 हम कैसे लाएंगे, कि एक सब्जेक्ट में आपको हमें कितना कम से कम लाना पड़ेगा। तो 450 आपको लाने के लिए कम से कम तो आपका एक सब्जेक्ट में 90 अंक होना चाहिए, कम से कम 90 होना चाहिए। और इसी तरह से आप स्ट्रेटजी बनाइए और 90 इतना हो गया। और उसके बाद आप लोग सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बनाइए कि हिंदी में कैसे हम बेहतर करेंगे, इंग्लिश में कैसे हम बेहतर करेंगे। और आपको स्ट्रेटजी बनाने नहीं आता आप लोग क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, पांचों सब्जेक्ट का आपका यहाँ पे डाल देंगे, साइंस वाला, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, जो भी होता है मैथमेटिक्स, सबका आप लोग देख लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। और उसके बावजूद आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है ब्रदर, आप लोग कमेंट कीजिए, उसका आंसर हम लोग जल्द से जल्द देंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि जब आपका समस्या है तो मेरा समस्या है। और आपको कभी भी कंफ्यूज होने हम नहीं देंगे, क्योंकि हम आपको अपना भाई मानते हैं, अपने परिवार का एक सदस्य मानते हैं। तो ब्रदर आपको यही काम करना होगा। और उसके बाद अगला जो होता है क्या करना होगा, इससे आप अपना स्ट्रेटजी भी बना लिया, आप जानते हैं आपको क्या काम करना होगा। अब आपको काम करना होगा अपने सिलेबस के ऊपर में, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा ब्रदर, आपको रेगुलर क्लासेस करना, एक भी चैप्टर स्किप नहीं करना, और यहाँ पे सभी सब्जेक्ट पे आपको बराबर ध्यान देना होगा। क्योंकि क्या होता है कि मेरे क्लास के एक ऐसे मेरे भाई थे जिनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था, वे लोग मैथमेटिक्स में इतना ध्यान दिए, इतना ज्यादा ध्यान दिया कि मैथ में उनका 98 नंबर आया, लेकिन ऑल ओवर देखें तो 340 नंबर आया। तो ब्रदर जिस स्टूडेंट का मैथमेटिक्स में 98 मार्क्स है तो वे पढ़ने में कमजोर हो सकता है, कभी भी कमजोर नहीं हो सकता, बस उनके अंदर कमी था एक सही स्ट्रेटजी का, उनके पास एक सही स्ट्रेटजी नहीं था, और जिसके कारण वे बेहतर नहीं कर पाए। तो आपको काम क्या करना होगा, एक सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देना होगा, आपको सभी सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान देना होगा। क्योंकि ऑल ओवर जो आपका परसेंटेज बनेगा सभी सब्जेक्ट को मिला करके बनेगा, तो आपको सभी सब्जेक्ट को लेकर के चलना है। और यदि आप केवल 80-80 नंबर प्रत्येक सब्जेक्ट में लाइएगा नहीं तो आपका 400 तो ऐसे ही हो जाएगा। तो आपको अपना टारगेट ले लेना और अपना सिलेबस कंप्लीट करना, मतलब एक भी चैप्टर को स्किप नहीं करना है और रेगुलर क्लासेस करना है। और मेरा तो ऐसा मानना है ना ब्रदर, यदि आप ऑफलाइन भी क्लास कर रहे हैं तो कहीं से किन्हीं का ऑनलाइन बैच भी ले लीजिए, क्योंकि जब ऑनलाइन आप बैच लीजिएगा तो ऑफलाइन में कभी दिक्कत भी होगा, आप पढ़ाई के लिए नहीं जाइएगा, कोई आपका चैप्टर छूटल रहेगा तो ऑनलाइन से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं कर, यहाँ पे इनकम्प्लीट नहीं रहने देना, 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। और दिसंबर तक अपना टारगेट रखना है कि दिसंबर तक मेरा सिलेबस हर हाल में कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो होता है आपके लिए हम तैयार किए हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पे जानते हैं आपको एकदम सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिव यदि आपका स्ट्रॉन्ग रह गया, जिस भी स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव पे कमांड है उनका एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। क्योंकि क्या होता है कि हमारा 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव में आप जितना बनाते हैं उतना में से उतना अंक मिलता है, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान दिया, टारगेट कीजिए कि यदि आपका इंग्लिश में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है 50 में 50 आना चाहिए, हिंदी में 50 है 50 में 50 आना चाहिए, फिजिक्स में 35 अंक का है तो 35 में से 35 आना चाहिए। इस स्ट्रेटजी पे आपको काम करना है। और कैसे ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग करना है, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या हमें करना है, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप वीडियो को देख लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। और उसके बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, जिससे कि हम भी ग्रसित थे, प्रॉब्लम क्या था भाई, हम लोग अपना बुक्स को सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं कि हमें कौन सा किताब पढ़ना चाहिए, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो क्या करेंगे, मल्टीपल्स बुक खरीद लेंगे, कई सारा किताब खरीद लेंगे, और उसके चक्कर में क्या होता है कि एक भी किताब को आसानी से नहीं पढ़ेंगे। आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि भैया हमें क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहिए या मॉडल पेपर पढ़ना चाहिए या गेस्ट पेपर पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, आखिर हम क्या पढ़ेंगे, किससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में टकराएगा। तब ब्रदर जी जानते हैं सबसे पहला आपको लिए सजेशन रहेगा, आप लोग क्या कीजिए, आपको कौन कौन सा किताब खरीदिएगा, आप अपना पेन निकालिए, यहाँ पे कॉपी निकालिए और नोट करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, जो हम बुक बताएंगे ना उतना सिर्फ आप पढ़ लेते हैं, एग्जाम में आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोकेगा, और हर एक टॉपर इसी को फॉलो करता है। तो सबसे पहला किताब जानते हैं आप लोग क्या कीजिएगा, एनसीईआरटी किताब ले लीजिएगा, क्या एनसीईआरटी किताब ले लीजिएगा। और एनसीईआरटी लेना है आपको सभी सब्जेक्ट का एनसीईआरटी किताब लेना, और एनसीईआरटी इसलिए लेना है क्योंकि बिहार बोर्ड जो होता है एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है, तमाम आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी के यहाँ पे टॉपिक से ही रहेगा, एनसीईआरटी से फाजिल नहीं रहेगा। तो एनसीईआरटी तो आपको लेना ही है, सबसे पहला किताब। दूसरा किताब के बारे में बात करते हैं तो दूसरा आपको क्वेश्चन बैंक लेना है। तो भाई क्वेश्चन बैंक जानते हैं कौन सा लेना, हर एक सब्जेक्ट में आपको मतलब हर एक जगह आपको हम बताए हैं। और क्वेश्चन बैंक कौन सा लेना है आपको बस सीधा से यहाँ पे इमेज दिखा देते हैं,
कि ब्रिलियंट का जो क्वेश्चन बैंक आता है ना 2026 एग्जाम के लिए, मेरे पास 2025 वाला है, मार्केट में 2026 वाला आ गया है, तो ब्रिलियंट का आपको क्वेश्चन बैंक ले लेना है। यदि आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप लोग इंग्लिश में लीजिएगा, और यदि आपका मीडियम हिंदी है तो आप लोग हिंदी में ले लीजिएगा। तीसरा बुक के बारे में बात करते हैं, तो तीसरा जानते हैं टारगेट का 2 किताब लेना है। क्या टारगेट का आपको 2 किताब लेना है। सबसे पहला किताब जो कि होता है ऑब्जेक्टिव का किताब होता है, जिसमें कि सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव एक ही किताब में रहेगा, और उसका प्राइस 130 से 140 रुपया के आसपास में रहेगा। तो आपको क्या करना है, टारगेट का ऑब्जेक्टिव वाला ले लेना है, और दूसरा जो होता है टारगेट का ही लेना है, मॉडल पेपर लेना है। क्या मॉडल पेपर लेना है, और मॉडल पेपर के इमेज के बारे में बताएं ना, तो मॉडल पेपर इस तरह से होता है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मार्केट में जाइएगा कि टारगेट का भैया हमें मॉडल पेपर चाहिए। और टारगेट का मॉडल पेपर जानते हैं बेहतरीन है, अपने आप में बेस्ट होता है, एग्जाम में से डायरेक्ट क्वेश्चन टकराएगा, और हम जो क्वेश्चन को गेस करते हैं ना, आपका मॉडल पेपर सही रहता है। तो मॉडल पेपर को आप लोग जरूर लीजिएगा, और हम भी पर्सनली फॉलो किए थे मॉडल पेपर को, और एक बेहतर परसेंटेज आया। तो मेरे दोस्त आप लोग मॉडल पेपर को ले लीजिएगा, और मॉडल पेपर जो होता है अपने आप में बेहतरीन बुक है। आपको इससे ज्यादा किताब नहीं लेना, आपको 4 किताब जो हम सजेस्ट किए ना, बस 4 ही किताब लेना, और यदि इतना आप पढ़ लेते हैं ना, इतना ही आपके लिए काफी होता है। क्योंकि कहा जाता है मेरा ब्रदर कि आपको 10 किताब को पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़िए। तो यही स्ट्रेटजी को आपको अपनाना है, इसके अलावा आपको एक भी बुक नहीं लेना है, बस यही आपके लिए एनफ है, आपके लिए काफी है। ठीक है, आप बात करते हैं कि अगला पॉइंट क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं कि रिवीजन नहीं करते हैं। क्या आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं, लेकिन जानते हैं रिवीजन का मतलब क्या होता है। यदि आप रिवीजन नहीं करते हैं ना, तो समझिए कि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं। जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक आपका बेहतर परसेंटेज नहीं आएगा, क्योंकि रिवीजन जो होता है ना, आप जो स्टडी किए हैं उसको क्या करता है, आपके दिमाग में फिट करता है। और रिवीजन नहीं कीजिएगा तो समझिए पूरा पढ़ा लिखा जीरो है। और जानते हैं 100 में से 90% ऐसे मेरे स्टूडेंट होते हैं, मेरे भाई होते हैं बिहार बोर्ड के, या कई सारा बोर्ड जिस भी बोर्ड के होते हैं, स्टूडेंट का क्या प्रॉब्लम रहता है, वे तो पूरा अपना सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन केवल 10% स्टूडेंट करते हैं, और 10% स्टूडेंट ही टॉपर बन पाते हैं, उनका एक बेहतर परसेंटेज आ पाता है। तो आपको डिसाइड यहाँ पे करना होगा, क्या आपको 10% में आना है या 90% में आना है। जो भी आप करना चाहिए, आप जिस अनुसार से अपना डिसीजन लीजिएगा उसी अनुसार से आपका परसेंटेज आएगा। और यदि आप यहाँ पे 5 से 6 महीना सभी चीज को इग्नोर करके मेहनत कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज आएगा, और आपके गार्जियन खुश होंगे, आपके विश्वास करेंगे, और आपके माता पिता का नाम आपके समाज में उज्जवल होगा। तो मेरे दोस्त, आपको कभी भी इस चीज को स्किप नहीं करना है, जो बताएं उसको फॉलो करना है। मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन करने का बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होता है, कैसे रिवीजन करना चाहिए, टॉपर कैसे रिवीजन करता है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है दिया हुआ है, उस वीडियो को देख लीजिए, आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। उस पर अगला जो आपका टॉपिक यहाँ पे अगला जो पॉइंट होता है, जिसको कि जानते हैं कोई स्टूडेंट यदि टॉपर बनता है, यदि उनका बेहतर परसेंटेज आता है, तो हम लोग जानते हैं 40% इसी का योगदान देते हैं। 40% क्या योगदान देते हैं ब्रदर, आपका हैंड राइटिंग। क्या आपका हैंड राइटिंग, क्योंकि बोर्ड का जो एग्जाम होता है ना, आपका हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपको हैंड राइटिंग पे आपको अपना वर्क करना है, तो हैंड राइटिंग में हमें काम क्या करना होगा, सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, आपका लिखावट जो होना चाहिए अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। ऐसा आप लिखिए कि आपके अलावा दूसरा भी पढ़ सके। और जब आप स्पष्ट रूप से लिखते हैं ना, आपका लिखावट अच्छा होता है, तो एग्जामिनर पे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, और ये खुश हो जाते हैं आपके कॉपी को देख करके। जब एग्जामिनर खुश होंगे ना, पूरा आप पढ़ो निकलेंगे क्वेश्चन को, और अच्छा अंक देते चल जाएंगे। तो आपको हैंडराइटिंग पे काम करना होगा, और हैंडराइटिंग पे दूसरा काम क्या करना होगा, आपको स्पीड को इंक्रीज करना होगा। ये नहीं कि मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है और हम लिखते ही स्लो है, लेकिन आपको आप जब स्लो लिखेगा, स्लो लिखे से प्रॉब्लम क्या होगा जानते हैं, एग्जाम में प्रत्येक साल मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में 2 से 3 क्वेश्चन छूटेगा। क्या होता है, और क्वेश्चन जो छूटेगा ना, 1-2 नंबर वाला नहीं छूटेगा, 5 नंबर वाला क्वेश्चन छूटेगा। क्योंकि 5 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है सबसे अंत में क्वेश्चन रहता है। और मेरा बात को याद कीजिएगा, इस पे आप फोकस नहीं कीजिएगा तो एग्जाम हॉल में मेरा बात याद आएगा कि जब आपका 5 अंक वाला छूटेगा ना, आपको पछतावा होगा। तो आपको काम क्या करना होगा, अपना स्पीड को इंक्रीज करना। स्पीड के साथ साथ आपका हैंडराइटिंग होना चाहिए, और आपका स्पीड जब रहेगा तो आप लोग 3 घंटा में पूरा पेपर को सोल्व कर पाइएगा। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग लिखने का प्रयास कीजिए। तो मेरे ब्रदर, मेरे दोस्त, इसके अलावा भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो, आप अपना भाई समझिए और कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, और नहीं होता तो आप लोग कॉल कीजिए और अपना डाउट को पूछिए। आपको 100% सोल्यूशन देंगे, क्योंकि हम यह ठाने हैं कि जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और यदि हम
आपका पीछा नहीं छोड़ते, आपके लिए हम फ्री में इतना मेहनत कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यहाँ पे एक बिग अनाउंसमेंट क्या है कि आपके लिए हिंदी का नोट्स तैयार हो चुका है। क्या हिंदी का टॉपर नोट्स तैयार हो चुका है, और इस नोट्स को यदि आप पढ़िएगा तो हिंदी में कम से कम आपको 95 नंबर लाने से तो कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि इस तरह से नोट्स को क्रिएट किया गया कि उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपका जो गद्य खंड है या काव्य खंड है, दोनों का सबसे पहले कवि परिचय या लेखक परिचय, उसके बाद क्या होता है चैप्टर का इंपोर्टेंट पॉइंट जिससे कि ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और आपका हिंदी का जो किताब होता है टोटल क्वेश्चन का A to Z आसान भाषा में खुद अपने से आंसर को तैयार किए हैं। तो मेरे दोस्त यदि आप इस नोट्स को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ रहेगा, और आप लोग नंबर को नोट कर लीजिएगा। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा 9113177288। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, कॉल कीजिएगा और आपको नोट्स मिलेगा। नोट्स का जो प्राइस होने वाला है आपके लिए जानते हैं, नोट्स का प्राइस 150 रुपया है, लेकिन अभी से 5 दिन के लिए आपको ऑफर दे रहे हैं, और इसको क्या होता है कि 99 रुपया में आप लोग ले सकते हैं। और 99 रुपया आपके लिए कुछ भी नहीं होता ब्रदर, क्योंकि यदि आपको बेहतर करना होगा तो थोड़ा सा अपने ऊपर इन्वेस्ट करना होगा। क्योंकि आप सब में से कई से मेरे भाई होंगे जो बोलेंगे कि भैया अपना नोट्स का प्रमोशन कर रहे हैं, फ्री में भी तो आप नोट्स दे सकते हैं, लेकिन जानते हैं ब्रदर फ्री का चीज का जानते हैं आप लोग कदर नहीं कीजिएगा। फ्री आप हम जब उसका देंगे तो आप लोग उसका वैल्यू नहीं दीजिएगा, इसलिए हम आपसे एक छोटा सा एफोर्डेबल प्राइस रख रहे हैं, मात्र 99 रुपीज। और इस नोट्स को लीजिएगा तो आप बोलिएगा हाँ भैया आप क्या नोट्स दिए हैं, बहुत ही बेहतरीन है। तो मेरे दोस्त इसी नोट्स को आप लोग मतलब 2025 में जो एग्जाम दिए थे ना, यहाँ पे बेहतर परसेंटेज है, 450 अंक, 460 अंक, 436 अंक इस तरह से आया है, और आप लोग नोट्स को जरूर ले लीजिएगा। तो चलिए आज क्लास यहीं तक था, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।